ये चीज़ चेक करें कि यहाँ पे हमारे कुछ शाल बल्ब वगैरह आ रहे हैं। ये हमारा राउंड की पट्टी फिनिशिंग के साथ लग गई है प्रॉपर। यहाँ पे ये ओवरऑल चेक कर लें आप, ठीक है। यहाँ पे अक्सर हमारे बल और जो चुनट्स वगैरह आ जाती हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी। और कैसी बेहतरीन चीज़ आई है। और यहाँ पे आपको मैं राउंड साइड भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ राउंड हमारा इस हिसाब से आ जाएगा जिस हिसाब से हमने कट किया था। राउंड दामन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान करने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास ऐसे गोल दामन आ जाते हैं, जिसको राउंड दामन भी कहा जाता है, तो उसको आप कैसे परफेक्टली बना सकते हैं और बहुत ईजी और आसान मेथड के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। एक ही वीडियो देखिए इंशाल्लाह, और उसके बाद कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो जुड़े रहिए, कोई भी पॉइंट मिस ना कीजिएगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास स्टफ आ जाता है काम। सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपके हमारे पास होता है कपड़ा, थोड़ा बहुत ज़्यादा कपड़ा होता, तो हमने क्या करना था, इसके आगे जो हमारी कटिंग निकलती है ना, उसी को हमने बैक फोल्ड कर देना था, ठीक है। उसी को हम लेके आ जाते हैं। मैंने टिकटॉक पे पहले वीडियो अपलोड की हुई है। तो अब मेरे पास कपड़ा इसके साथ था नहीं, तो हमने क्या जुगाड़ लगाया, ये देखें हमारी जो कटिंग वगैरह निकली है, इसके अंदर यहाँ पे देखें ये चीज़ मैंने पट्टी एक रखी हुई है डबल फोल्ड के अंदर, ठीक है। और उसके बाद ये वाला यहाँ पे एक ज्वाइंट आएगा, यहाँ पे ज्वाइंट आएगा। तो इसको मैं राउंड के लिए कटिंग करने लगा हूँ। तो राउंड का कटिंग करने का तरीकाकार कुछ यूं होगा कि यहाँ पे आप लोगों ने ऐसे सिंपली रख लेना है इसको, जैसे मैं रख रहा हूँ, इसको बराबर रख के ये देखें, इसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने कटिंग करनी है ओवरऑल सारी। तो कटिंग करने का तरीकाकार कुछ ये होगा कि आपको पट्टी चाहिए कितनी होगी अंदर फोल्डिंग के लिए। मुझे यहाँ पे तकरीबन हाफ इंच या फिर पौना इंच पट्टी चाहिए, तो मैं फिर उस हिसाब से रख रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे जो जॉइंट वगैरह रखने होते हैं वो पूरा 1 इंच का ऊपर रखना होता है, हाफ इंच नहीं रखना होता है यहाँ पे। तो 1 इंच मैंने यहाँ पे रख लिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि सिंपली जो आपकी ये वाली राउंड वाली जगह आ रही है ना, इसके साइड पे आपको जितना दबाव चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करके आपने दबाव एक्स्ट्रा ले लेना है। जैसा कि मुझे ये चाहिए, यहाँ पे मैंने देखें तकरीबन मैंने पौने 2 इंच रखा हुआ है, ठीक है। ये सारा ओवरऑल जैसे जैसे ये राउंड हमारा घूमता जा रहा है, ऐसे ऐसे मैंने क्या किया, पौने 2 इंच का मैंने राउंड यहाँ पे रख लिया, ठीक है। पौने 2 इंच का राउंड रखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसके ऊपर मेरी तकरीबन जो पट्टी तैयार होने वाली है ना, पौने 2 इंच के ऊपर 1 इंच हमारा दबाव के ऊपर नीचे दबाव के चले जाएगा, हाफ इंच, ठीक है। और हमारा जो बाकी रेडी रह जाएगा वो पौना इंच रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारा यहाँ पे बराबर कर लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे देखिए ये हमारा कट लगा हुआ है, तो कट से ऊपर तकरीबन आप लोगों ने 1 इंच एक्स्ट्रा रख के कटिंग कर देना है। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर लेता हूँ इसको, ठीक है, सिंपली। फिर आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ये जो आपने एक्स्ट्रा पौने 2 इंच का निशान लगाया हुआ है ना, तो यहाँ से इसकी प्रॉपर कटिंग कर लेनी है, ठीक है। यहाँ से मैं प्रॉपर इसकी कटिंग कर लेता हूँ, एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि ऐसी टिप्स आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर दी जाए, ताकि आपको कोई और वीडियो बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। और इंशाल्लाह मेरी कोई भी वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको ऐसे ही समझाया जाएगा कि दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही वीडियो के अंदर आपको एक डिटेल के अंदर समझ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये राउंड कटिंग कर लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने इसके साथ रख के कटिंग कर देना है। एक मैं थोड़ा यहाँ पे स्ट्रेट कर लेता हूँ। जहाँ पे जो हमारा ये राउंड कटिंग होया हुआ है ना, इसी के साथ साथ आप लोगों ने रख के मजीद कटिंग कर लेना, ठीक है। तो ये आपकी कुछ ऐसी राउंड पट्टी निकल आएगी। उसके बाद हम इसके ऊपर जो काम करने वाले हैं वो जीरो फ्यूजिंग का काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रख के करना है, और इसको आप लोगों ने ज़्यादा खींचा खिंचाई नहीं करनी। वजह ये है कि ये हमारा सारा रेब के अंदर है, तो रेब में आपको पता है बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए हमारी पट्टी कट होगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको ऐसे ही रखना है। ये नीचे वाली हमारी जो है पट्टी, ये वेस्ट है हमारी। तो यहाँ पे जो हमारी पट्टी आ रही है, इसके ऊपर आप लोगों ने सिंपल जीरो की फ्यूजिंग कर लेनी है, ठीक है। जीरो की फ्यूजिंग करने के बाद आप लोगों ने इसको आगे जो हमने करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसे ही रख के आप लोगों ने फ्यूजिंग करनी है। जैसे कि फर्ज करें आपके पास ये वाली आ जाती है जीरो फ्यूजिंग, ठीक है, फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ। तो जैसे पड़ा हुआ है इसको ऐसे ही रखना है आप लोगों ने, छेड़ा छाड़ी नहीं करनी। तो यहाँ पे जीरो फ्यूजिंग ऐसे ही पेस्ट करते जाएंगे आप लोग। पेस्ट करने के बाद इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने उसकी कटिंग कर देंगे, ठीक है। कटिंग करने के बाद इसके जॉइंट लग जाएंगे, और फिर मैं आपको दोबारा जो है फ्यूजिंग लगा के सारा कुछ बताता हूँ। ये फ्यूजिंग लग गई हमारी। एक चीज़ की मैंने फोल्डिंग कर दी, और फोल्डिंग करके ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखें कैसे परफेक्शन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी चीज़ें जा रही हैं। तो दूसरी वीडियो फोल्डिंग जो होती है थोड़ी मुश्किल होती है, तो दूसरी फोल्डिंग मैं आप लोगों के सामने करके दिखाता हूँ। वैसे इरादा नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये ना हो कि आप लोगों को ये वाला पॉइंट मिस कर दें, तो फिर उसकी वजह से मसला भी बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वो देखिए परफेक्शन के साथ हमने कुछ वो चीज़ कर दी। अभी यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने करनी है कि जो कि हमारा ज्वाइंट था ना, ये देखिए ये हमारा ज्वाइंट पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका आप लोगों ने यहाँ पे ऐसे कट लगा लेना है उसके मिड में। जो आपने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था, मैंने बताया था आप लोगों को 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखने के बाद आप लोगों ने उसके मिड में ज्वाइंट के ये टुक्का लगा लेना। ये आगे जाके आपके काम आएगा। आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी देता हूँ एक दफ़ा। यहाँ पे देखिए 1 इंच हमारा यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें हमारा इसका दबाव यहाँ पे जा रहा है, और इसका दबाव जो ये वाली साइड पट्टी आ रही है उसका दबाव यहाँ पे जा रहा है। तो इन दोनों के मिड में मैंने रखा है, जो टुक्का लगाया है, और इसको आगे कवर कैसे करना है ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे ये वाली जो साइड है इसका आपने 1 पाउंड की जितना ही दबाव लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। दूसरी वाली साइड जो होगी आपके हाफ इंच ज़्यादा ले सकते हैं। और ये चीज़ करने के बाद यहाँ पे आपने यहाँ छोटे छोटे जो है ना हल्के हल्के कट लगा लेने हैं।
जहाँ पे आपकी मार्किंग हुई है इस तक, इससे आगे आपकी कट नहीं जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोगों ने। तो राउंड तक यहाँ पे हल्के हल्के कट लगाने का मकसद ये होगा कि हमारी जहाँ पे बेंडिंग होगी, टर्न बेंडिंग होगी, वो इंशाल्लाह बेहतरीन करके हो जाएगी। तो यहाँ पे कट हमारे लग चुके हैं। अभी आप लोगों ने क्या करना है कि इसको सिंपली ओपन कर लेना है। मैं एक साइड फोल्ड करके दिखा रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह आप लोग खुद ही आप लोगों को समझ आ जाएगी बड़ी आसानी के साथ। तो ये कट जो है ये बहुत ज़रूरी थे। यहाँ पे देखिए मैंने ये कट लगाए हुए थे, ये पहले मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ, ये हमारा मार्जिन यहाँ पे जा रहा है और ये मार्जिन यहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे देखिए अगर आपको 1 इंच का मैंने ऊपर मार्जिन पूरा रखा हुआ है, ठीक है, ये 1 इंच का। तो नीचे वाली पट्टी हमारी कहाँ पे जा रही है, यहाँ इस जगह पे जा रही है। अब इसका क्या करना है, सिंपली सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर देना है ताकि आपका टाइम बच सके, और जब आप सिलाई पे जाएंगे तो इसकी सिलाई ऊपर रख के आप लोग पहले लगा लेंगे और ये आपकी फिक्सिंग भी अच्छी तरीके से हो जाएगी। अगर ज्वाइंट लगाते हैं तो उसमें वेरी गुड होता है, लेकिन उसमें भी अगर मसला आ भी सकता है, लेकिन इसमें मसला नहीं आएगा, क्योंकि जैसे आप कटिंग प्रॉपर से शुरू से देख के आ रहे हैं तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ और क्यों बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें ये कट के साथ कट फोल्ड करके आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ऐसे बैंड कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप पहले सिलाई लगाना चाहें तो पहले लगा लें, मैं बाद में लगाने वाला हूँ सिलाई इसकी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे देखें ये जो आपको मार्जिन लगा हुआ है, यहाँ पे आपने 1 पाँव की जितना ही दबाव का फोल्डिंग करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये चीज़ हो रही है और परफेक्शन के साथ खुद ब खुद ये बैठती जाएगी जो आप लोगों ने कट लगाए हैं। तो यही चीज़ मेन समझने वाली थी कि हमारी यहाँ पे बिठाना कैसे है इसको। उसके बाद आगे जब हमारी सिलाई आनी है तो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा हमारा, तो उसका हम जो है तरीकाकार थोड़ा चेंज करेंगे, क्योंकि जैसे ये हमने कटिंग की है तो इसको हमने अपोजिट रख के लगाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारा मार्जिन भी फोल्ड हो गया। तो यहाँ पे ये चीज़ें चेक करें, आपके पास अगर ग्लू स्टिक है तो ग्लू स्टिक भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा ये खद्दर का पीस है, थोड़ा इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ ये साइड ये सारी जब ऐसी फोल्डिंग हो जाएगी, फोल्डिंग करने के बाद आपने ये साइड पकड़ लेनी है जितनी आपको वो चाहिए होगी। अब मुझे जाहिर सी बात है 1.25 इंच की चाहिए पट्टी, तो मैं यहाँ से इसकी फोल्डिंग करूँगा। फिर आपने ये उल्टी साइड, ये वाली साइड जो है उल्टी साइड से नहीं करनी, ये सीधी साइड से करनी है। वजह ये है कि आपको आइडिया रहे कि आपने जितनी पट्टी फोल्ड करनी थी क्या पट्टी आपको उतनी ही आ रही है। तो यहाँ पे स्ट्रेट जो पट्टी होती है ये तो आसानी से राउंड हो जाती है, लेकिन ये वाली जो पट्टी ये थोड़ी बहुत आपको रफ करेगी, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने क्या करना है, इसके हाल के ऊपर ही आप लोगों ने जैसे जैसे टर्न होता जाएगा, ये देखें नॉर्मल हाथों के साथ इसको खींचना नहीं है। अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो भी रहा है तो वो चल जाएगा, मसला नहीं है, लेकिन ये है कि इसको खींचना नहीं है। इस चीज़ का आप लोगों ने लाजमी ध्यान रखना। अगर आप लोग खींचेंगे तो फिर आपका बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर ली पट्टी। तो ये आपके हाथ में जादू होना चाहिए कि आपका हाथ जो है बिल्कुल परफेक्शन के साथ चले। ये चीज़ चेक करें, ये बेहतरीन हर चीज़ बैठ गई है। अभी हम इसका राउंड चेक कर लेते हैं कि ये हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखें हर चीज़ आपके सामने ही है, ये बिल्कुल बराबर आ रहा है, ठीक है। ये जो हमारा राउंड जा रहा था ये देखिए सारा परफेक्शन के साथ जा रहा है। हल्का सा जब ये स्ट्रेट होके जाएगा तो बिल्कुल परफेक्शन के साथ बैठ जाएगा, ठीक है। बाकी जब ये कंप्लीट कर लेता हूँ तो फिर उसके बाद मैं आपकी वीडियो बना के दिखाता हूँ। चलें यहाँ पे देख गए हमारे जॉइंट कवर हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ओपन करके आप लोगों ने जॉइंट कवर कर लेना जो सबसे पहले लगाया था। उसके बाद ये देखिए हमारा को मिड पॉइंट आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। तो हमने ये अब स्टार्ट कहाँ से करना है, ये मिड से करना है, ठीक है। वैसे तो हमने कटिंग किया था जो इस तरीके से हमारा राउंड जा रहा था। मैं आपको एक दफ़ा रख के दिखा देता हूँ ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। यहाँ पे देखिए कुछ इस हिसाब से हमारा राउंड जा रहा था। जो हमने स्टार्ट करनी है सिलाई वो इस साइड से करनी है। इसको हम घुमा के यहाँ पे ऐसे लेके आएंगे, ये देखें ऐसे। जो इसका राउंड होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, ये बाहर को चला जाएगा। ये नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये देखें ये सारा बाहर चला गया राउंड, ठीक है। अब बाहर करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, सिलाई स्टार्ट करनी है। और यहाँ पे हमने मिड के साथ स्टार्ट करनी है सिलाई, आगे पीछे से शुरू नहीं करनी। जो हम स्टार्ट लेंगे वो मिड से लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मिड के ऊपर हम सबसे पहले रख लेते हैं इसको, और जितना हमने मार्जिन रखा हुआ था 1 पाँव के जितना, तो 1 पाँव ही हम यहाँ पे सिलाई लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपली सिलाई लगाते जाना है, कितना 1 पाँव के जितना। और खींचने वाला काम कहीं पे भी नहीं करना आप लोगों ने, इस चीज़ का आप लोगों ने लाजमी से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चेक करें, यहाँ पे हमारी लग जाती है सिलाई, और यहाँ पे बिल्कुल आपने स्लोली लगानी है। कोई आपने खिंचा खिंचाई वाला काम नहीं करना और स्पीड वाला काम भी नहीं करना। यहाँ पे हल्का हल्का इसको पकड़ते लाएंगे। और ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी से करना है कि आपका दबाव जो है नीचे से वो सारा एक जैसा आना चाहिए, और खिंच नहीं मारनी कहीं से भी। ये मैं बार बार वाज़े आपको कह रहा हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे खिंच वाला काम करेंगे तो आपकी शेप सारी नीचे वाली भी ख़राब हो जाएगी, ऊपर वाली भी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों ने। आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने ये टर्न करते आना है और आहिस्ता आहिस्ता वो वाला टर्न करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखें बड़ा स्लोली काम करना है, और ये तो हम्बल से काम करने वाला होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अभी आपको मैं इसको टर्न करके भी दिखाता हूँ। बाकी डेली लाइव क्लास होती है हमारी 8 बजे यूट्यूब के ऊपर,
जो कि फ्री ऑफ कास्ट है। उसके आप लोगों ने कोई पैसे नहीं देने होते। और उसके ऊपर रोज़ाना हमारा जो लाइव क्लास होती है ना, डेली 8 बजे यूट्यूब के ऊपर लाइव क्लास होती है, और उसके आप लोगों ने पैसे भी नहीं देने होते। और आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को आगे शेयर करें। और आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहें तो रात को लाइव को ज्वाइन करें। उसमें ये है कि बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। डेली बेसिस के ऊपर हमारी जो क्लास होती है उसके ऊपर कोई नई चीज़ लेके आता हूँ जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हमारे यहाँ पे ऐसे आ जाएगी, इसको हम कवरिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें तो एक्स्ट्रा जो होगा उसको हम कट कर देंगे। तो बाद में मैं इसका बताता हूँ आपको। ठहरे, मैं एक चीज़ दूसरी साइड से चेक कर लूँ। यहाँ से जो हमारा लॉक जा रहा है ना, इससे ऊपर हम तकरीबन ½ इंच की जितना लेके जाएंगे, 1 इंच का जितना लेके जाएंगे। यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, अभी आप लोगों को थोड़ा सा मैं लुक दिखाता हूँ कि कैसी लुक आने वाली है हमारी। तो यहाँ पे देखें, प्रेस के बगैर इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन आएगा। ये राउंड आ गया हमारा। ठीक है, और अभी प्रेस हमारी टच नहीं हुई। ठीक है, और प्रेस के बगैर भी चेक कर लें कि कैसा हमारा राउंड बैठ के आ रहा है माशाल्लाह। अभी जब प्रेस होगी तो इसकी लुक और भी मज़ीद निखर के आएगी। ठीक है, यहाँ पे देखें कितनी बेहतरीन, कोई हमारा सिल्वर बट वगैरह जो है वो चीज़ें नहीं आ रही। ऐसे ही हम इस दूसरी साइड पे लगा लेंगे, और दूसरी साइड से लगा के तो फिर मैं ये अभी वीडियो रोक रहा हूँ मैं। ठीक है, दूसरी साइड पे लगा के तो आपको मैं दिखाता हूँ। जब प्रेस पे जाता हूँ तो प्रेस पे जाके दिखाता हूँ। ठीक है, आपने बस ऐसे ही कर लेना। अब ये मैंने मिड से शुरू किया, जहाँ से हमारा मिड आ जाता है ना, वो वाली जगह आप लोगों ने स्टार्ट कर लेनी है। और ऐसे ही जिस तरतीब से हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है दूसरी साइड से, ऐसे ही सिलाई आप लोगों ने यहाँ से लगा लेनी है। ठीक है, वीडियो बंद कर दें। यहाँ पे हमारी प्रेसिंग की बारी आ जाती है। ये देखें, यहाँ पे कुछ ऐसे ही रखा हुआ है, और नीचे से आप लोग दबाव वगैरह चेक करें तो आपको सारा एक जैसा दबाव नज़र आएगा। ठीक है, इस साइड से चेक करें, ओवरऑल सारा, यहाँ दूसरे राउंड पे चले जाते हैं, यहाँ से भी आप दबाव वगैरह चेक करें, और सारा एक जैसा परफेक्शन के साथ राउंड के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी से इसको कवर करके रखना है, ताकि ये राउंड में जो आप लोगों ने सिलाई लगानी है इसका मसला नहीं आए। ठीक है, अभी मैं आपको ये वाली साइड बिठा के दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों का भी टाइम बच सके और हमारा भी टाइम बच सके, और बाकी हम जो काम है बाद में स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने यहाँ पे वही चीज़ परफेक्शन के साथ नॉर्मल हाथों के साथ आप लोगों ने यहाँ पे बिठाना है इसको। ठीक है, और बिठा के ओवरऑल सारा फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये इसकी परफेक्शन कैसे आती है। ठीक है, वीडियो रोक नहीं रोकनी क्यों। यहाँ पे देखें, ये इसकी बैठ गई, और ओवरऑल सारा बिठा के आप लोगों को फिर दिखाता हूँ मैं। ये इस फिंगर का आपने इस्तेमाल करना है, और खींचने वाला काम नहीं करना। ये आपको मैं बार बार कह रहा हूँ। रेप वाली जगह कोई भी आ जाती है, रेप साइड, तो उस पर आप लोगों ने खिंचातानी नहीं करनी होती। ठीक है, यहाँ पे जिस जगह पे ये बैठ रहा है इसको आपने सिंपल वहाँ पे ही बिठाना है। ये देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठप्पा लगाएंगे। ये जगह देखिए कैसे परफेक्शन के साथ आ रही है। और यहाँ पे ये साइड भी देखने, हमारी राउंड वाली साइड है, और दूसरी साइड भी आपको दिखाता हूँ मैं। अब अभी आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोग इसके ऊपर सिलाई लगा लें, या फिर आप लोग इसके ऊपर तुरपाई कर लें। ठीक है, हाँ जी, ये चीज़ चेक करें, कहीं से बल वगैरह आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ चेक करें कि यहाँ पे हमारे कुछ शाल बल वगैरह आ रहे हैं। ये हमारा राउंड की पट्टी फिनिशिंग के साथ लग गई है प्रॉपर। यहाँ पे ये ओवरऑल चेक कर लें आप। ठीक है, यहाँ पे अक्सर हमारे बल और जो चुनट्स वगैरह आ जाती हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी। और कैसी बेहतरीन चीज़ आई है। और यहाँ पे आपको मैं राउंड साइड भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ राउंड हमारा इस हिसाब से आ जाएगा, जिस हिसाब से हमने कट किया था राउंड। तो ये चीज़ देखें, राउंड भी हमारा कुछ इस हिसाब से आ जाएगा। यहाँ पे देखें, ये राउंड आ गया हमारा। ठीक है, ये सारा ओवरऑल नज़र आ रहा है आप लोगों को। ये इसकी फिनिशिंग ये सीधी साइड से चेक कर लें, और ये फिनिशिंग इसकी उल्टी साइड से चेक कर लें। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको कितनी सारा फ़ायदा हुआ इस वीडियो से, कमेंट्स अपना ज़रूर बताइएगा।